चोरी का हार्स एक दिलचस्प कहानी है जो दो सबसे अच्छे दोस्तों जो और टॉम हिडलस्टन के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी विश्वास, दोस्ती और ईर्ष्या की गहरी परतों को उजागर करती है। यह दर्शाती है कि कैसे एक गलतफहमी एक सुंदर रिश्ते को नष्ट कर सकती है और किसी तीसरे व्यक्ति की ईर्ष्या दो लोगों के बीच दरार डाल सकती है। कहानी की शुरुआत। कहानी जर्मनी में बसने वाले जो और टॉम नामक दो दोस्तों की है। वे बचपन से एक दूसरे के बेहद करीब थे और उनकी दोस्ती हर किसी के लिए एक मिसाल थी। उनके बीच गहरा विश्वास और आपसी समझ थी और वे लगभग हर चीज में एक दूसरे का समर्थन करते थे। जो एक मजाकिया, खुशमिजाज और जिंदादिल इंसान था, जबकि टॉम गंभीर और सीधा सादा व्यक्ति था। भले ही उनकी शख्सियतें अलग थीं, फिर भी उनकी दोस्ती अटूट थी। जो की शादी सोफिया से हुई थी। शुरुआत में सोफिया को उनके रिश्ते से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वह टॉम से जलने लगी। उसे यह पसंद नहीं था कि जो टॉम को इतना महत्व देता है। सोफिया की जलन और साजिश। सोफिया ने कई बार कोशिश की कि जो और टॉम के बीच दूरी बना सके, लेकिन जो अपनी दोस्ती निभाने में अडिग था। वह टॉम को अपने परिवार का हिस्सा मानता था। एक दिन सोफिया को पता चला कि टॉम के पास जो की दादी का एक पुराना हार है। यह हार जो के परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा था और ये एक कीमती धरोहर थी। सोफिया ने सोचा कि अगर वह यह साबित कर दे कि टॉम ने यह हार चुराया है, तो वह जो और टॉम के रिश्ते में दरार डाल सकती है। उसने यह बात जो के कानों में डाल दी कि टॉम ने चुपके से उनकी दादी का हार अपने पास रख लिया है। गलतफहमी और दोस्ती में दरार। जो ने पहले तो सोफिया की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने टॉम से इस बारे में पूछा, तो टॉम ने जवाब देने में झिझक दिखाई। टॉम असल में जो के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। वह उस हार को नए डिजाइन में बनवा रहा था ताकि उसे जो के परिवार को उपहार में दे सके। लेकिन टॉम ये बात जो को नहीं बता सकता था, क्योंकि ये एक सरप्राइज था। इस देरी और झिझक को देखकर जो को शक हो गया कि टॉम को छुपा रहा है। सोफिया ने आग में घी डालते हुए कहा कि टॉम हमेशा से जो के परिवार की धरोहर पर नजर रखे हुए था। धीरे धीरे जो शक यकीन में बदल गया और उसने टॉम से बातचीत बंद कर दी। दोस्ती का टूटना। टॉम जो के इस व्यवहार से बहुत आहत हुआ। उसने कई बार सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जो ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। एक दिन गुस्से में जो ने टॉम को कह दिया, तुमने मेरी सबसे कीमती चीज चुरा ली, अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। टॉम ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह जो कि जीवन से दूर चला गया। उनकी सालों पुरानी दोस्ती एक गलतफहमी के कारण खत्म हो गई। सच्चाई का खुलासा। कुछ महीनों बाद सोफिया की एक पुरानी सहेली लूसी जो को एक चिट्ठी दिखाती है, जिसमें टॉम ने एक जौहरी से हार को नया बनाने के लिए लिखा था। जो को तब समझ आया कि टॉम ने चोरी नहीं की थी, बल्कि वह उसे एक अनमोल उपहार देने वाला था। जो ये जानकर बेहद पछताया। उसे एहसास हुआ कि उसने बिना सच जाने अपनी दोस्ती तोड़ दी। वह तुरंत टॉम से माफी मांगने गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टॉम जर्मनी छोड़कर किसी और देश में बस चुका था। पछतावे का अंत। जो ने बहुत कोशिश की कि वह टॉम से संपर्क करे, लेकिन टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन जो को एक पार्सल मिला। यह टॉम की ओर से था। इस पार्सल में वही हार था जिसे टॉम ने नए डिजाइन में बनवाया था। इसके साथ एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मुझे उम्मीद थी कि मैं तुम्हें यह हार खुद देकर तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख सकूं, लेकिन अब यह संभव नहीं है। दोस्ती एक नाजुक धागे की तरह होती है, जिसे अगर एक बार तोड़ दिया जाए तो वह दोबारा वैसी नहीं रह सकती। जो को यह पढ़कर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी दोस्ती खो दी थी सिर्फ एक गलतफहमी और सोफिया की ईर्ष्या के कारण। कहानी की सीख। दोस्ती विश्वास पर टिकी होती है। गलतफहमी रिश्तों को नष्ट कर सकती है। बिना सच जाने किसी पर आरोप लगाना हमें जीवन भर पछतावा दे सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता और हमें किसी की बातों में आकर अपने रिश्तों को बर्बाद नहीं करना चाहिए।